एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी हमारा जो जून 2025 में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हुआ उसका क्या रिजल्ट रहा। रिजल्ट स्टैट्स बेसिस पे भी डिस्कस करेंगे और किस तरीके से यहाँ पे थोड़े चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। अगर आप दिसंबर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अब ये वीडियो क्यों ज़रूरी है आपके लिए, वो इसीलिए ज़रूरी है सो दैट आप जान सको, समझ सको कि किस तरीके से हमारा जो है रिज़ल्ट रहता है और किस तरीके से जो स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो जिस तरीके से हमारे नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ भी आपको बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे। पोस्ट रिजल्ट एनालिसिस आज मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये चैनल है वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है, यहाँ पे आपको पीजीटी लेवल के सभी एग्जामिनेशंस, यूजीसी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड साथ ही साथ पीएचडी रिलेटेड सारी गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो फटाफट से चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे सो दैट सभी बच्चों तक ये जो वीडियो है वो पहुंच सके। एंड मेरी ये कोशिश रहती है हर क्लास में कुछ वैल्यू एडिशन आपके लिए मैं कर सकूं, कुछ स्ट्रेटजिकली चीज़ें आपको समझा सकूं, जिससे आप जो है बढ़िया तरीके से अपने लिए एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं एंड यस सिलेक्शन जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको बताना चाहूँगी। जो भी हमारी यूट्यूब क्लासेस होती है उन सबकी पीडीएफ्स आपको क्लासेस की एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ही आपको जो है मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, कोर्सेज भी मिलते हैं और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दिसंबर 2025 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपको प्रीमियम स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपके लिए जो है कंप्लीट कॉमर्स का सॉल्यूशन लेके आती हूँ मैं, और मेरे साथ काजल मैम भी हैं जो आपको कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 इस बैच में मिलेगा। साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, रिसर्च गाइडेंस, प्रपोजल मेकिंग, हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ आपके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी फिलहाल के लिए DEC20 कोड आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट 20% डिस्काउंट ऑन एवरी सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से जो है सारी चीज़ें हमारी रही। एंड सबसे पहले जो है मैं आपको कॉमर्स का डेटा जो है वो बताती हूँ, देन उसके बाद हम और चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज करते हुए चलेंगे। कॉमर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल JRF हुए हैं वो 364 हैं। नेट की बात करें 4990 हैं और पीएचडी ओनली कैटेगरी में 10,244 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और अपीयर कितने बच्चे हुए थे इस बार? 60,217। अब तक के सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर हुए हैं। लगभग 80,000 बच्चों ने जो है यहाँ पे अप्लाई किया था और उनमें से 60,217 बच्चे अपीयर किए थे। तो परसेंटेज वाइज जब हम बात करते हैं नेट का रिजल्ट रहता है 6%। फिर JRF की बात करें तो 6% का 6%, यानी कि लगभग 0.4 to 0.6% हमें हर बार जो है रिजल्ट देखने को मिलता है। और इस बार हमारा रिजल्ट क्या रहा है? JRF का रिजल्ट 0.6% रहा है ना। देन हमारे पास जो है नेट के रिजल्ट की बात करें तो हमारे पास 8.2% रिजल्ट रहा है। पीएचडी ओनली की बात करें तो 17% बच्चों ने पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया है। अब ये जो पीएचडी ओनली कैटेगरी है इसका क्या मतलब है? पीएचडी ओनली आपके लिए 1 ईयर के लिए एक एंट्री पॉइंट क्रिएट करेगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी में अप्लाई करने के लिए। कि अगर आपके पास रिसर्च प्रपोजल है, बढ़िया तरीके से आपने अपने टॉपिक पे एक प्रपोजल बनाया है और आप जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। एंट्रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिसर्च प्रपोजल बेसिस पे, इंटरव्यू बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। बट देयर आर यूनिवर्सिटीज़ जो इसको कंसीडर ही नहीं कर रही हैं कि हम पीएचडी ओनली कैटेगरी को कंसीडर नहीं करेंगे, मिनिमम आपके पास नेट जो है वो होना चाहिए। बट यस, ये कैटेगरी हमारे पास है। फिर आता है नेट, जहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल हो जाते हैं एंड 1 साल के लिए जो है आपको यहाँ पे मिलता है कि आप यहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं पीएचडी में। तो 1 ईयर के लिए आप पीएचडी में अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद जो हमारी थर्ड कैटेगरी है दैट इज़ JRF कैटेगरी। इसमें आपको 3 इयर्स का जो है टाइम मिलता है पीएचडी में एनरोल होने के लिए। फिर इसके बाद जो है आपको पीएचडी एनरोलमेंट के साथ साथ जो है आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा कि आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाली है। देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो।
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी रिजल्ट के बाद निकल के आ रही है कि मैम हम जो हैं हमने पीएचडी ओनली नेट और जेआरएफ सब क्वालिफाई कर लिया, स्टिल हम असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। तो अगर आपने 4 इयर्स का कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स किया है तो आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, बट यस पीएचडी में आप डायरेक्ट एडमिशन जो है वो ले सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। अब रिजल्ट एनालिसिस की जब मैं बात कर रही हूँ, पोस्ट रिजल्ट एनालिसिस आपके लिए मैं लेके आई हूँ, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ये समझना कि हमारे जो सिलेक्शन है वो हमारे ये देखने को मिल रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जा रही है, तब जाके हमारा सिलेक्शन जो है वो पॉसिबल हो पा रहा है। तो कट ऑफ हाई जाने के क्या चांसेस हैं और क्या क्यों हुआ है ऐसा, कट ऑफ इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट क्यों शो कर रहा है। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे आप अवेयरनेस जो है उसको देखो। सबसे पहले सबसे ज़्यादा अवेयरनेस अभी 2 से 3 साल में आपको नेट के लिए सबसे ज़्यादा देखने को मिली होगी। देन इसके बाद जब हम बात करते हैं अवेयरनेस, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कितने ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। हर एक चैनल अब आपको जो है यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करवा रहा है। इवन जो स्टूडेंट्स अभी क्वालिफाई करते हैं वो भी अपनी गाइडेंस जो है वो शेयर करते हैं। तो अपने जूनियर्स को वो समझाते हैं, बताते हैं किस तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, एंड आपको अल्टीमेट कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है यूट्यूब पे, डिफरेंट एप्लीकेशंस पे, डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। तो वो सारी चीज़ें जो हैं क्यूमुलेटिवली अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, बच्चों को उन चीज़ों के बारे में पता लगता है, और जितना अच्छा आप पढ़ोगे उतना ही अच्छा और उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो यस, ये जो हैं ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ समझाई जा रही है और वो 100 लोगों को समझाई जा रही है और 100 के 100 लोग पेपर देने वाले हैं, तो उन 100 को वो सारी चीज़ें आती हैं, तो क्या एक्स्ट्रा, क्या नया आप जानते हो जो आपको हेल्प करेगा आपकी सिलेक्शन लेने में, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और जो आप जानते हो उसको अप्लाई करना कितना अच्छे से समझ चुके हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे है। तो यहाँ पे इस एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ पढ़ाई करना नहीं, साथ ही साथ जो है पढ़ाई के बाद एप्लीकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तभी होगा अच्छे से अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर रखी होगी। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, फिर रिवीजन के साथ एप्लीकेशन ज़रूरी, और इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना सिलेबस इस तरीके से कवर करना कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सको। तो ये सारी चीज़ें आपको क्यूमुलेटिवली हेल्प करेंगी। एंड साथ ही साथ इसमें आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पेपर देते हुए भी, और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट आप जब अपना सिलेबस कवर कर रहे हो तब भी। एक दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ के आप कितना कवर कर रहे हो सिलेबस, एंड उसको कैसे फिर रिवाइज कर रहे हो। फिर जब आपने अच्छे से कवर कर लिया, रिवीजन कर लिया, एमसीक्यूज लगा लिया, अब जब फाइनल मॉक टेस्ट दे रहे हो, 150 क्वेश्चन कैसे 3 घंटे में पूरे हो पा रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस बार जो मैंने बात की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हमारा पेपर हमें देखने को मिला, तो काफ़ी बच्चों ने बोला कि हमारा जो है टाइमली पेपर जो है वो ख़त्म हो गया। किसी ने बोला कि मेरे को 20 मिनट एक्स्ट्रा मिले, किसी ने बोला कि मेरे को आधा घंटा एक्स्ट्रा मिला, और एक स्टूडेंट जो था उसने बोला कि मेरे को 2 घंटे और 25 मिनट लगे, है ना। तो उसके पास जो है 35 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा उसको यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे जब आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो टाइम आपको कम लगेगा और इजीली आप जो है पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दोगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप अभी भी चूक रहे हो, क्वेश्चन पूरे नहीं कर पा रहे हो 3 घंटे में, तो आप बहुत पीछे हो। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई कि पेपर 1 का जो है वो क्या स्कोर होना चाहिए। अगर आप चाहते हो जेआरएफ क्रैक करना, तो मिनिमम जो है अब आपको 38, 39 इतने क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट करने ही पड़ेंगे। आउट ऑफ 50 आपको इतने क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आप 38, 39 क्वेश्चन पेपर 1 में सही नहीं कर पा रहे हो, यूआर कैटेगरी से आपका जेआरएफ होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई जा रही है। ठीक है, 224 कट ऑफ जाना, यानी कि 112 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 150 में से 112 क्वेश्चन, तो लगभग 40 क्वेश्चन जो हैं वो रफली हमारे पेपर 1 में सही होने चाहिए। अब इसके बाद आगे जब हम बात करते हैं कि अब पेपर 1 में ये चीज़ होगी, अब ये जेआरएफ के लिए हो गया। नेट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे 35 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नेट के लिए भी ज़रूरी हो जाते हैं कि 35 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने जब क्वालिफाई किया था ये एग्जामिनेशन नवंबर 2022 में, तो मेरे 31 क्वेश्चन और 68 क्वेश्चन पेपर 2 में, यानी कि 99 क्वेश्चन सही थे। जेआरएफ हो गया था। ऑल इंडिया रैंक 57 भी आया था, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत मार्जिन से हुआ था, काफ़ी अच्छे स्कोर से हुआ था। और उस टाइम 180 प्लस जेआरएफ गए थे यूआर कैटेगरी से।
अब इसमें यहाँ पे जो देखा जाए तो हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा इंक्रीज करने पड़ेंगे अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो ये चीज़ें अल्टीमेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर उसके बाद अब ये पेपर 1 की कहानी है, तो क्या पेपर 2 में कुछ कमी है क्या? नहीं, पेपर 2 में भी यू हैव टू स्कोर 80, 78 अगर आप JRF लेना चाहते हो, है ना। अगर आप नेट लेना चाहते हो तो 75, 73 इतना तो आपको कम से कम यहाँ पे चीज़ें मार्जिन में लेके रखनी पड़ेंगी। तो ये अगर आप स्कोर करोगे तो आपका नेट JRF यूआर कैटेगरी से होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग 2-2, 3-3 क्वेश्चन आप कम कर सकते हो रिजर्व कैटेगरीज के लिए। तो इतना आपको यहाँ पे कवर करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ से मुझे पता लगता है कि क्या मैं हर यूनिट में से कोई टॉपिक छोड़ दूँ? नहीं। क्या मैं किसी पर्टिकुलर यूनिट को छोड़ दूँ? नहीं। आपको अगर कोई पर्टिकुलर यूनिट अच्छे से नहीं आ रही है, उस यूनिट के कुछ चुनिंदा टॉपिक करो कि आप 50% स्कोर कर सको, जितने क्वेश्चन बनेंगे उसमें से हाफ तो एटलीस्ट सही कर लो। और जो यूनिट आपको अच्छे से आती है उसको इतने अच्छे से करो कि एक भी क्वेश्चन वहाँ पे गलत ना हो। एक अभी रिसेंटली मैंने सक्सेस स्टोरी की थी, रजत नाम है उन स्टूडेंट का, तो उन्होंने यही किया कि मुझे कौन सी यूनिट बहुत अच्छे से आती है और कौन सी बहुत अच्छे से नहीं आती है। जो अच्छे से आती है उसमें मुझे मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन ही गलत करना होगा, उससे ज़्यादा नहीं। बट अगर जो अच्छे से नहीं आती उसमें मैं 50-60% भी अगर अच्छे से कर लूँ तो मेरा जो स्कोर है वो मुझे मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे यही चीज़ करनी होगी। एंड जो DI RC वाले क्वेश्चंस हैं इनको आप गलत नहीं कर सकते। DI एंड RC 20 क्वेश्चंस आपके जो है 40 मार्क्स आपको देके जाते हैं, और ये 40 मार्क्स आपको नेट से JRF तक लेके जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो सिली मिस्टेक्स ना करो, अपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, यही चीज़ें अल्टीमेटली आपको हेल्प करेंगी। सिलेबस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कवर कर लेते हैं। बात आती है एप्लीकेशन की, बात आती है सिली मिस्टेक्स ना करने की, बात आती है रीडिंग कितने अच्छे से आप कर रहे हो, और वही चीज़ों पे ध्यान आपने रखना है। और ये सारी चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड की जाती हैं सारी क्लासेस में। आपके लिए यूट्यूब क्लासेस जो हैं वो भी स्टार्ट होने जा रही हैं बहुत जल्द, एंड साथ ही साथ आपके लिए जो है एप्लीकेशन पे पूरा कोर्स चल रहा है। मैंने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट स्टार्ट की हुई है, काजल मैम आपके लिए IB एंड BE यूनिट करवा रहे हैं, तो आप यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हमारे साथ कर सकते हैं, जिसमें आपको इग्निशन बैच भी मिलेगा। प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलने वाले हैं। DEC 20 कोड आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट है आपका, कोई भी क्वेश्चन है आपका, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।